जहां दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है भाजपा को। दिल्ली के अंदर 12 में से 2/3 सीटों से हम जीतकर निगम के अंदर वापस आए हैं। ये हिस्टोरिकल जीत दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले 8-9 महीनों के अथक प्रयासों के चलते जो दिल्ली में निरंतर विकास के काम शुरू हुए, इसमें हिस्टोरिकल जीत प्राप्त हुई। हमारी पार्टी को 45% वोट शेयर दिल्ली का मिला है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 45% वोट शेयर हमें इस चुनाव में मिला है। हमारी विरोधी पार्टी जो लगभग 10 साल तक दिल्ली को उजाड़ कर गई, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे और कह रहे थे कि 12 सीटों में से हम जीत ना पाएंगे, और उनका मानना था कि मेजॉरिटी में वो जीतेंगे। दिल्ली के लोगों ने यह साबित कर दिया और बता दिया, जो 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जो 20% अपनी सीटें बचाने में भी नाकाम रही। यह स्पष्ट बताता है कि दिल्ली के लोग आज किस चीज में विश्वास करते हैं। दिल्ली के लोग केवल और केवल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। मैं इस सभी जीत के लिए अपनी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली के हमारे सभी संगठन के लोगों को, जिनके अथक प्रयासों के चलते, और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जो दिल्ली को निरंतर हर तरह की सेवाओं देने के लिए अपना समय देते हैं। मैं आज आपको पोल्यूशन को लेकर भी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली में आज सुबह हमारी एक बैठक हमारे देश के पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी की अगुवाई में हुई, जिसमें नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट्स थे। उसके अंदर आज बड़े फैसले मानने, हमारी इलाहाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा 100% वहां की सड़कों के ऊपर बड़े MRS चलें, इसका आज आदेश दिए गए। वहां पर वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मोक गन्स चलें, इसके आदेश दिए गए। जितना लेगेसी वहां का वेस्ट था, उसको हटाने का जो पिछली मीटिंग में आदेश दिए गए थे, उसके चलते गुड़गांव ने और फरीदाबाद ने अपनी लेगेसी वेट को कंप्लीटली वहां से रिमूव किया है। गाजियाबाद ने अपना कंप्लीटली रिमूव करके वहां पे ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया है, और इसी तरह नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी इस काम के ऊपर और तेजी से लगा है। दिल्ली के अंदर NCR के अंदर यह आदेश दिया गया कि अगले 72 घंटों के अंदर जितने भी पॉट होल्स हैं वो हम MCD ऐप के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उन सबको रिस्टोर करेंगे, और एक इमरजेंट मेजर्स के तौर पर अगले 72 घंटों के अंदर ये सारे के सारे कंप्लीट किए जाएंगे। यह भी तय किया गया कि हम 6 महीनों का प्लान रखेंगे। जितने पेवमेंट्स है, जितनी ब्राउन एरियाज है हमारी सड़कों के आसपास जहां से धूल उड़ती है, उसको खत्म करने के लिए ये जो टारगेट है साल 2-2 साल का, वो नहीं चलेगा। उसका भी सख्त आदेश आज माननीय भूपेंद्र यादव जी ने दिया है। इसी तरह सभी लोकल बॉडीज जो हैं वो फोकस करेंगी ग्रीन प्लांटेशन के लिए और जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगी। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसके पर्पसली एक वॉल्ड एरिया के अंदर ग्रीनिंग हो और ग्रीनिंग आइडेंटिफाई हो सके। इसके ऊपर NCR में बड़े स्तर पर काम चल रहा है, और मियावाकी जंगल भी कहीं डेवलप किए गए, और आज आदेश दिया गया कि जितने ऐसे पार्क्स हैं, जितने ऐसे जो साइड रोड साइड्स हैं, इन सबको प्रॉपरली डेंसली कवर किया जाएगा NCR के एरिया के अंदर। दिल्ली के अंदर जो BS4 से कम के व्हीकल्स हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो हमारे इको क्लब्स हैं उनको प्रॉपरली एंगेज किया गया है, और जो एक केंद्र सरकार का गौरव पथ का एक मॉडल है जिसमें बकायदा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की लाइन साथ में चलती है, सब कुछ एक गौरव पथ के नाम से जो एक प्लानिंग के तरीके से सड़क बनाई जाती हैं, उसको MCD भी अडॉप्ट करेगी, PWD और दिल्ली सरकार की सभी एजेंसीज उसको अडॉप्ट करें। ऐसा भी इसके साथ ही माननीय भूपेंद्र यादव जी की डायरेक्शन के चलते दिल्ली के अंदर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन चल रहा है, ऑटोस हमने एंगेज किए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक ड्रिवन हैं। हम लास्ट माइल कनेक्टिविटीज के लिए जो बाकी स्पॉट्स बचे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को
हम मेट्रो स्टेशन पर ला सकें और वो मेट्रो स्टेशन से अपनी कनेक्टिविटी बनाएं और जिस स्टेशन से आना पहुंचना चाहिए उस पर आसानी से पहुंच सकें हमारी कनेक्टिविटी से, और उतरने के बाद अपने ऑफिस तक यहां जहां भी जाना चाहते हैं उस कनेक्टिविटी के लिए हम पुख्ता काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक ली और उन्होंने भी बड़े दिल्ली के लिए जो फैसले लिए हैं मैं उससे भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले, कोई भी एजेंसी बख्शी नहीं जाएगी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीआईसीडीसी हो, चाहे वो ड्यूसिब हो। अगर किसी का भी मलबा और कचरा दिखाई देगा तो उनके ऊपर डीपीसीसी को आदेश दिया गया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर सख्त निर्देश करके उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जाएं। कोई भी सरकारी एजेंसी भी बख्शी नहीं जाएगी, ना कोई प्राइवेट बख्शा जाएगा ना सरकारी बख्शा जाएगा। ये इमरजेंसी है, दिल्ली को साफ करना, दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना इसलिए जरूरी है। जब तक हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से लेगेसी वेट को हटाया जा रहा है उसमें तो तेजी लानी है, लेकिन कोई एजेंसी, कोई प्राइवेट भी किसी भी तरीके का अगर वायलेशन करता दिखाई देगा, दैट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर इट्स एनी पीडब्ल्यूडी और एनी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। पीडब्ल्यूडी को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1400 किलोमीटर के अंदर सभी पॉट होल्स को आइडेंटिफाई करके अपने डिवीजन वाइज सिंगल टेंडर लगाकर उनको तुरंत काम खत्म करना है। इसके अंदर हमारे ऐप के माध्यम से वो सारे पॉट होल्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बिफोर एंड आफ्टर की आइडेंटिफिकेशन करके उसको डालने का काम भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। जो सीएनडी साइट्स हैं इनको बढ़ाना, लेकिन जो करंटली अभी सीएनडी साइट्स हैं इनके ऊपर भी अभी से एमसीडी प्रॉपर इसकी फेंसिंग करेगी, प्रॉपर यहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग करेगी ताकि सीएनडी साइट्स के ऊपर से भी किसी भी तरह की डस्ट मिटिगेशन को रोका जा सके। इसी तरह एमसीडी का भी जो 8000 किलोमीटर की उनकी सड़कें हैं उसके लिए जो 2025-26 का टारगेट, ऐसा कोई टारगेट 26 वर्ड नहीं गिना जाएगा, हमें वॉर लेवल के ऊपर इसका काम करना है। एमसीडी ने जो काम किया है वो अभी तक के पिछले इतिहास में एक बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर एमसीडी चाहे तो इन चीजों को लड़ सकती है, इसलिए उसको आदेश दिया गया एमसीडी को कि 8000 किलोमीटर की उनकी सड़कें पॉटल फ्री होनी चाहिए, डस्ट फ्री होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक समय मांगा है, उस समय सीमा के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे कितने दिनों में और किस तरह से प्लान तरीके से खत्म किया जाएगा इसको, उसके ऊपर अगली कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। एमसीडी को यह भी आदेश दिया गया और बाकी एजेंसीज को भी कि जितना भी कटिंग हो रही है, रोड कटिंग किसी पर्पस के लिए किसी, उसके ऊपर अभी से अपना रेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने टेंडर फ्लोट करेंगे ताकि एडवांस में उनके पास होना चाहिए। एजेंसी पैसा जमा कराती है, रोड कटिंग का काम होता है, उसके बाद टेंडर लगता है, इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स। इस दौरान वहां पे बहुत डस्ट होती है, उसको रोकने के लिए आज ये तय किया गया है कोई भी रोड कटिंग जैसे ही खत्म होगा काम उसको तुरंत करना होगा, उसके लिए कोई टेंडर नहीं होगा, पहले से ही इसको रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ताकि तुरंत उनका काम को बंद किया जा सके। अभी सीएनडी वेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कंपलसरी किया जाएगा, उसके लिए एक स्टडी करने के लिए अगले 3 दिन के अंदर अंदर इसको फैसला लेना है। अगली वीक मीटिंग से पहले ये तय करना है कि सीएनडी वेस्ट से बने वो प्रोडक्ट जो है 100% सीएनडी वेस्ट से उठने चाहिए। उसके लिए एजेंसीज भी, गवर्नमेंट एजेंसी और अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत भी पड़ेगी उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, मैंडेटरी किया जाएगा। लेकिन सीएनडी वेस्ट का कोई भी प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो है वो खपत पे बचना नहीं चाहिए ताकि सीएनडी वेस्ट को दिल्ली में से हटाया जा सके। अब यह भी आज तय किया है कि जो रोड डिगिंग हो रही है कोई इमरजेंसी में होती है उसको 15 दिन के अंदर उसको जो कंडीशंस पीरियड की दी गई हैं उसमें वो पूरा किया जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो एजेंसी अपना काम को बंद कर देगी और उस अफसर पे कार्रवाई होगी। दूसरी, दिल्ली के अंदर कोई भी, मैं दिल्ली को सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से नीचे तक ये जानकारी जानी चाहिए। हमने आज आदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, दिल्ली के अंदर कोई रोड कटिंग बिना परमिशन के नहीं होगी। सभी रोड कटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर की जाएंगी और अगर किसी ने भी कोई भी रोड कटिंग बिना परमिशन की इमीडिएटली एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल पर्सन, वेदर इट्स अ जेई और एई, जो भी इस काम को करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 311 और ग्रीन ऐप जो हैं उनका एक नोडल एजेंसी के तौर पर उनको सभी पोर्टल्स और ग्रीन ब्राउन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा वॉर रूम है उसको और एक्सटेंसिवली बढ़ाया जा रहा है, उसको बड़ा भी किया जा रहा है, उसके अंदर और भी उसको पावर्स भी दी जा रही हैं और उसके फंक्शंस को भी ग्रीन रूम के, जो दिल्ली सरकार का ग्रीन रूम है आपकी जानकारी में,
जो पॉल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ता है, उस ग्रीन रूम को और स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें और लोग भी बढ़ाए जा रहे हैं, उसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, उसको पावर्स भी और दी जा रही हैं ताकि वो मॉनिटरिंग भी करे और मॉनिटरिंग करके डीपीसीसी को जानकारी दे और डीपीसीसी उस पर कार्रवाई कर पाए। रोड क्लीनिंग के एक मैसिव एक्सरसाइज जो है, जो पिछली बार भी हमने शुरू की थी, इस सैटरडे से रोड क्लीनिंग और सभी सड़कों की धुलाई का काम, एक मैसिव पीडब्ल्यूडी की एक एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, जो कि ये पोल्यूशन के खिलाफ युद्ध के तौर पर हो। उसके तहत हमने इंश्योर किया है कि सभी एक बार पीडब्ल्यूडी की सड़कों की डस्ट क्लीनिंग के लिए मैसिव लेवल पर उनकी धुलाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग जगह के ऊपर हमारे मिस्ट स्प्रे का काम भी हम बड़े तेजी से कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस तरह से वाटर स्प्रिंकलर्स डस्ट मिस्टिगेशन का काम करते हैं, जो मिस्ट है जहां जहां हमने लगाई है वहां पे बड़े सार्थक उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी हमारा एक मिस्ट का हमने एक और ऑपरेशन शुरू किया, मैं चाहूंगा मीडिया के बंधु जरूर देखें, कल माननीय मुख्यमंत्री भी देखने जाएंगी। वो पीडब्ल्यूडी का आईटीओ पे हमने शुरू किया है। इसी तरह दिल्ली के अलग अलग जगह पे ये मिस्ट का काम शुरू कर रहे हैं। इस मिस्ट स्प्रे के माध्यम से भी दिल्ली की रोड डस्ट और दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक सार्थक कदम है, जिसको आने वाले दिनों में एक्सटेंसिवली दिल्ली के अंदर बढ़ाया जाएगा और इसकी बढ़त लगभग हर जगह पहुंच जाए, ये हमारा अगले दिनों में कोशिश रहेगी। इसके लिए एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी ट्यूबवेल्स तक भी लगाएगा। पीडब्ल्यूडी पूरी के पूरे जो अपना रोड्स हैं 1400 किलोमीटर, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट के तौर पर पानी की लाइन बिछाएगा ताकि वहां की प्लांटेशन के लिए परमानेंट पानी का इंतजाम रहे, कोई टैंकर आने जाने का काम ना रहे और वहीं का पानी मिस्ट के लिए भी यूज हो और प्लांटेशन के लिए भी यूज हो। इस तरह की एक्सरसाइज भी एक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करी जा रही है। दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि हमने पीडब्ल्यूडी की बड़ी रोड्स के लिए पूरे 100% रोड्स को एमआरएस के माध्यम से, मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से और उनके साथ इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर्स और एएसजी के माध्यम से धुलाई का और सफाई का काम शुरू करने का एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। अभी हमने जो 60 फुट से छोटी सड़क हैं, जो कि एमसीडी के पास हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज आदेश हुआ है कि 1000 जो लिटर पिकर्स हैं, जो वैक्यूम बेस्ड लिटर पिकर्स हैं, उनको लिटर पिकर्स को खरीदा जाएगा। एमसीडी के माध्यम से वो हायरिंग होगी, हायरिंग की जाएंगी। ओपेक्स बेसिस के ऊपर इसको लेने का काम है और अगले 45 दिन के अंदर इसको ऑपरेशन में लेके आने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश किया गया। ये लिटर पिकर्स के माध्यम से जो छोटी सड़कें हैं वहां पे जो धूल कचरा सब इकट्ठा हो रहा है वो इस लिटर पिकर के माध्यम से उठाया जाएगा। इसी तरह से आज 100 एमआरएस जो हैं वो एमसीडी को भी देने का कहा है, उनको भी आज 100 एमआरएस की इजाजत दी गई कि वो 100 एमआरएस लाएंगे और वो 100 एमआरएस भी अगले 45 दिन के अंदर कोशिश करके ऑपरेशनल हो जाएं और दिल्ली की छोटी रोडों पे हर वार्ड के अंदर एक एमआरएस और साथ में स्टैंड बाई एमआरएस और दिल्ली के कोने कोने तक जाना पड़े, अगर एक वार्ड में 2 भी देने पड़े, 3 भी देने पड़े, तो ऐसे 100 एमआरएस का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश दिया गया है। तुरंत बजट देकर उनको पैसा देकर इस काम को भी शुरू किया गया। दिल्ली के अंदर हमारा लेगेसी वेस्ट जिसको निरंतर हम मॉनिटर कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों के अंदर इसमें लगभग डबल की तेजी आई है जो पिछले कई सालों से हमारा काम चल रहा था। दिल्ली के अंदर हम एक ड्राइव शुरू की हुई है जिसमें हर हफ्ते हम एक एक्सटेंसिव ड्राइव खाली शुरू करते हैं, एक एक वार्ड को पकड़कर उन वार्डों के ऊपर सारा पुराना जितना वेस्ट है उस रोड को वार्ड को कंप्लीट करने का एक हमारा प्रोसेस चल रहा है, जिसकी आज भी मॉनिटरिंग में रिपोर्ट में एक सफिशिएंटली और एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट सामने आई, जिसके चलते दिल्ली का ये सारे का सारा कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो दिल्ली के 1400 किलोमीटर रोड्स हैं इन सबको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। इसमें 550 किलोमीटर के आसपास जो रोड्स हैं इनका काम अगले 4 महीनों में ब्राउन एरियाज का खत्म करने के लिए भी आदेश दिए हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा तेजी से काम नई सड़क बनाने का जो किया गया है वो पिछले 3 महीनों में किया गया है। अगले 15 या 16 दिन जो हमारे पास हैं, जिसमें अभी माइनस टेम्परेचर में हम नहीं जाने वाले, उस टेम्परेचर के दौरान जिसमें 10 डिग्री तक ना पहुंच रहा हो, उस दौरान जितनी सड़कें बची हैं उससे तेजी से काम करने का आदेश भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके लिए डीपीसीसी उनकी सपोर्ट करेगी। डीपीसीसी को आज सख्त तौर पर आदेश दिया गया है कि कोई कूड़ा, कोई मलबा, कोई बिल्डिंग की जो वायलेशन है वो बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे किसी भी तरीके से हो। सरकारी बिल्डिंगें भी जो बन रही हैं आज हम उनको बताना चाहते हैं, आज के में ये सख्त निर्देश दिए गए हैं।
अगले 48 घंटे के अंदर अंदर जितनी सरकारी बिल्डिंग्स बन रही हैं उन सब की अपने तरफ से वो फेंसिंग करेंगे और हमारे नॉर्म्स को लागू करेंगे। और सरकारी बिल्डिंग जो बन रही है उनके ऊपर भी 48 घंटे में जो नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दिल्ली में और एनसीआर में जो सीक्यूएम के माध्यम से और दिल्ली में डीपीसीसी के माध्यम से जितनी इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक एक्सटेंसिव ड्राइव की जा रही है कि उनमें से कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री ना हो। ओसीएम्स को लगाने का एक जो है उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। जो ओसीएम्स नहीं लगा पाएंगे, आज बताना चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2025 से वो इंडस्ट्री को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा जो ओसीएम नहीं लगा पाएगा। ऑनलाइन जो एमिशंस मॉनिटरिंग सिस्टम है ये मैंडेटरी है, इसको लगाना सबका काम है। और कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होगी उसको केवल अगले 20 दिन उसके पास बचे हैं, अगले 20 दिन में उसको अपने आप को कंप्लायंस करनी होगी सारी की सारी। और अगर नहीं कर पाएंगे तो 31 दिसंबर से ऐसी कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं चल पाएगी। धन्यवाद। और कोई आपका सवाल हो तो बताएं।